Assalamu alaikum everyone. My name is Jazib and I am foundation level student at रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस। तो आज हमारे साथ बहुत ही मोअज़्ज़ज़ गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है नूर अबेंडेंस वाली। तो अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मिस आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। अ, अच्छा, आप हमें ये बताएंगी कि आपकी उम्र कितनी है? जी, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम नूरा बडस वाली है और मेरी उम्र 64 साल है और मैं कोरंगी कैंपस से एज़ ए स्टूडेंट मुंतखब हुई थी और यहाँ पर अब इस वक्त मैं मरियम इस्माइल मदरसा एंड एकेडमी में एज़ ए प्रिंसिपल काम सरअंजाम दे रही हूँ। जी बेटा। तो मिस आपका बचपन कहाँ गुजरा? मेरा बचपन मेरा लाड़काना में गुजरा था, जो हमारा आबाई गाँव है। तो मिस आप बचपन में किस तरह की बच्ची थी? जैसे आम बच्चे होते हैं, थोड़े से शर्मीले, थोड़े से कामचोर। अ, तो मिस आपके कितने बहन भाई हैं? मेरी सिर्फ एक बहन है जो कि लालूखेत में रहती हैं, जिनके पास में रहा करती थी। उसके बाद से मैं कोरंगी कैंपस शिफ्ट हुई। कोरंगी कैंपस में सर रेहान अल्लाह वाला ने मुझे घर लेकर दे दिया था, वहीं पर ही कैंपस के नज़दीक। और फिर मैं वहाँ रहने लगी थी। वहाँ से मैं डायरेक्ट माजगोट में आई हूँ। माजगोट में मरियम इस्माइल मदरसा एंड एकेडमी, यहाँ पर मैं एज ए प्रिंसिपल काम कर रही हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो आपने तालीम कहाँ तक हासिल की है? मेरी तालीम इंटर तक है बेटा। ज़बरदस्त। स्कूल और कॉलेज का कोई ऐसा वाक़या है जो आपको अभी तक याद हो, तो आप हमारे साथ शेयर करें। बेटा, स्कूल और कॉलेज में तो जो दोस्त बनते हैं उनके साथ दोस्ती होती है, उन्हीं के साथ बैठना उठना होता है। तो मेरी सिर्फ एक ही दोस्त थी, एक ही सहेली थी। इनका नाम आसिया था और उनके साथ ही मेरा उठना बैठना होता था और मैं उन्हीं के साथ बैठ के सबक वगैरह याद करती थी। तो उनके साथ ही होती थी, गुजारा होता था और अच्छा टाइम गुजर गया। जो गुजर गया उसको क्या रोना। तो तालीम हासिल करने में आपका कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? नहीं, कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त वालिदैन माशाल्लाह हयात थे। सारे काम जो थे उनकी ज़िम्मेदारी थी और हमें तो बहुत आज़ादी थी, हमें तो कोई मुश्किल नहीं थी। मुश्किल होगी तो वालिदैन को होगी कि वो किस तरह से खर्चा पूरा कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। बहरहाल हमें कोई परेशानी नहीं थी और हम तालीम की तरफ ध्यान दे रहे थे और जो घर में काम होते थे उसकी तरफ ध्यान देते थे। तो मिस क्या आप मैरिड हैं? जी हाँ, मैं मैरिड थी। अब मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है और मैं अब सिंगल हूँ। ओके। तो शादी के बाद आपने अपनी तालीम का शौक जारी रखा या नहीं? नहीं, शादी के बाद तो मैंने अपना शौक ये जारी नहीं रखा, लेकिन हाँ, मैंने और दूसरे बहुत सारे काम किए, जैसे बच्चों को पढ़ाना, जैसे जॉब करना, जैसे कटिंग सिलाई का काम सिखाना बच्चों को, मदरसा पढ़ाना, ये सारे मैंने काम किए। ओके, गुड। तो शादी से पहले और बाद की ज़िंदगी में क्या फ़र्क महसूस हुआ आपको? मुझे शादी से पहले और बाद की ज़िंदगी का तो ज़्यादा महसूस नहीं हुआ कुछ भी फ़र्क, लेकिन जो सर रेहान अल्लाह वाला के विज़न को जुड़ने के बाद मेरे अंदर जो जो चेंजिंग आई है उसमें और पिछली ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और यह ज़िंदगी मुझे बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे रही है। मुझे बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट मिल रही है। अभी भी मैं आपके साथ एन्जॉय कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये जो ज़िंदगी है माशाल्लाह, ये डबल ज़िंदगी हो गई मुझे। अल्लाह ने दिया ये चांस कि मैंने इसको अवेल किया और मैं सर रेहान अल्लाह वाला के विजन से जुड़ी। तो ये बहुत ज़बरदस्त ज़िंदगी है मेरी, मैं इसके ऊपर फ़ख्र करती हूँ। ओके। तो आपके कितने बच्चे हैं और उनकी तालीम कैसे हुई?
बेटा मेरे कोई बच्चे नहीं है, ना मेरे शौहर है, ना मेरे वालिद हैं, ना मेरे भाई हैं, एक बहन है, उसके अलावा मेरे साथ कोई नहीं है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। आपको खाने पीने में क्या पसंद है, और कलर कौन सा पसंद है आपको? मुझे पिंक और वाइट पसंद है, और इसके अलावा खाने पीने में मैं खाना पसंद करती हूँ बेसन की रोटी, लहसुन की चटनी, बिरयानी, अचार गोश्त और एनीथिंग। तो आपकी रोज़मर्रा की क्या मसरूफियात हैं, आप हमारे साथ शेयर करें। जी बिल्कुल, मेरी मसरूफियात, सुबह उठती हूँ, सुबह उठ के नमाज़ पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा-सा कुरान पाक पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद फ़जर की नमाज़ पढ़ती हूँ, और सब फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं अपने खाने-पीने का तैयारी करती हूँ कि नाश्ता वग़ैरह तैयार कर लूँ, और फिर जो कुछ थोड़ी बहुत सफाई होती है वो कर लेती हूँ, और उसके बाद बच्चे सारी सफाई वग़ैरह करते हैं, जो मदरसे के बच्चे हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, क्योंकि मैं मरियम इस्माइल मदरसा एंड एकेडमी में होती हूँ, और यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं, तालीम टेक्नोलॉजी हासिल करने आते हैं, मदरसा पढ़ने आते हैं, और इंग्लिश स्कूल, जिस तरह इंग्लिश स्कूल के बच्चों को इंग्लिश सिखाई जाती है, उसी तरह इंग्लिश यहाँ पर सिखाई जाती है। यानी कि काफ़ी किताबों का भी सिलसिला शुरू किया हुआ है, और मदरसे का सिलसिला भी है, और उसके अलावा टेक्नोलॉजी जो हम सिखाते हैं बच्चों को वो भी है। और उसके बाद फिर मेरा क्लासेस जो शुरू हो जाती हैं, उन क्लासों की तरफ तवज्जो होती है, और ये बच्चों को असेंबली वगैरह कराना, सब चीज़ों का ध्यान रखना, ये सब कुछ होता है। उसके बाद 12 बजे से 12:30 बजे तक बच्चे जो हैं वो चले जाते हैं, फिर उसके बाद 2 बजे आते हैं। तो इस तरह से वो आते हैं, फिर उसके बाद फिर उनकी क्लासेस शुरू होती हैं, और ये सही इसी तरह सिलसिला चलता है। और फिर उसके बाद असर की नमाज, ज़ोहर की नमाज, और जो भी काम घर के होते हैं, खाने पीने का सिलसिला, उसको देखते हैं, फिर ईशा की नमाज पढ़ के सो जाते हैं। वेरी गुड। तो आप ये जो मदरसे में पढ़ाती हैं, इसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि वही टेक्नोलॉजी जो आप सीख रहे हैं वही हम बच्चों को सिखाते हैं, और कोशिश करते हैं कि वो जल्द अज़ जल्द कामयाबी की तरफ आएँ, और अल्लाह का शुक्र है, जो कुछ मैंने सीखा है वो सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। जी, ज़बरदस्त। तो आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला था? जी, यूट्यूब देखा था, उसमें पता चला था और मुझे अच्छा लगा, तो मैंने लैपटॉप खरीदा। लैपटॉप खरीदने के बाद फिर सर रेहान अल्लाहवाला के विज़न से जुड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सकी। जब सर रेहान अल्लाहवाला ने कहा कि हमारे यहाँ एडल्ट को भी सिखाया जाता है, तो मैं स्कूल पहुँच गई और वहाँ सीखना शुरू किया। ओके, तो आपने इस स्कूल में तालीम हासिल करने के बाद में क्यों सोचा? इस स्कूल में तालीम हासिल करने के बारे में क्यों सोचा? ज़ाहिर बात है, मैं फ़ारिग रहना नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी किसी न किसी काम से, किसी न किसी विज़न से जुड़ी रहूँ। वो सारी ज़िंदगी का मेरा जो तजुर्बा था कि मैं काम करती रही हूँ हमेशा, तो अभी कैसे खामोश होके बैठ जाऊँ। जब इंसान खामोश होके बैठ जाता है, कुछ काम नहीं करता, तो यानी कि मौत के नज़दीक होता है। मौत के नज़दीक तो हर वक़्त ही है बंदा, कभी भी मौत आ सकती है, चलते-फिरते भी आ सकती है, लेकिन जब इंसान किसी काम से भागता है और खामोश होके बैठ जाता है एक तरफ, तो मोहताजी की तरफ ज़िंदगी चली जाती है, और जल्द से जल्द उसका जो विज़न होता है ख़त्म होता चला जाता है, उसके अंदर से सेहत ख़त्म होती चली जाती है। तो सेहत मुझे चाहिए, और मैं चाहती हूँ जब तक मैं जीऊँ सेहतमंद रहूँ। तो आप अपना सुबह से शाम तक अपना दिन कैसे गुजारती हैं? आपको बता तो दिया सारा। तो आप अपने फारिग वक्त में क्या करना पसंद करती हैं? मैं सीखना पसंद करती हूँ, जो कुछ नहीं आ रहा उसको सीखने की कोशिश करती हूँ। क्या आप की सोशल या तालीमी काम से मुल्क हैं? अबे, जी, मैं अपने सारे काम से मुत्तफ़िक हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से मैं आगे बढ़ती रहूँ और सीखती रहूँ, क्योंकि सीखना ज़रूरी है, और सीखना ज़िंदगी है।
तो आपके लिए ज़िंदगी में सबसे खुशी का लम्हा कौन-सा था? जिस दिन सर रेहान अल्लाह वाला ने मुझे कहा कि मैं आपको एज ए स्टूडेंट यहाँ पर रखना पसंद करता हूँ, और मुझे मेरी आप बहन हैं, आप मेरे साथ यहाँ रहेंगी और यहाँ पर आपको हम घर लेकर दे रहे हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और ये सबसे अहम मसला है। ओके, तो आपकी ज़िंदगी में कभी कोई बड़ा चैलेंज आया हो तो उसे आपने कैसे हल किया? अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी चैलेंज आया उसे अल्लाह ताला ने हल करवाया। मेरी क्या बिसात, मेरी क्या ताकत। अल्लाह ताला ने बहुत सारे मसले ऐसे आए जिन्हें अल्लाह ताला ने ऐसे आराम से निकाल दिया कि मुझे कोई टेंशन नहीं हुई। आपके ख्याल में तालीम औरत के लिए कितनी अहम है? सबसे ज़्यादा अहम तालीम जो है औरत के लिए ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि औरत ही माँ बनती है, और माँ जब होती है तो और बच्चों को सिखाने के लिए उसके पास बहुत बड़ा एक टाइम होता है जिसमें बच्चे को बहुत अच्छी तरबियत दी जा सकती है। औरत के लिए ज़रूरी है कि वो खुद पढ़ी लिखी हो ताकि बच्चों को आगे अच्छी तालीम से रोशनास करा सके। जी, बिल्कुल। अगर आपको माज़ी में जाने का मौका मिले तो आप क्या बदलना चाहेंगी माज़ी में? माज़ी को तो ख़ैर बदला नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, मैं मुस्तक़बिल में ज़रूर ये चाहूँगी कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तरक्की दे और हमारे पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा खुशहाली हो कि लोग एक-दूसरे की टाँग खींचना छोड़ दें। जी, बिल्कुल। आप अपने मुस्तक़बिल के बारे में क्या सोच रखती हैं? मैं चाहती हूँ पाकिस्तान से गुर्बत का ख़ात्मा हो और मैं उसमें शामिल हूँ। ओके, तो आप अ, ओके, तो आप हमें वाला वाली के कॉन्सेप्ट के बारे में बताएं ज़रा कि वाला वाली का ये क्या कॉन्सेप्ट होता है? ये बहुत अच्छा तरीका है। अल्लाह ताला ने हमें हमारे जो ये हैं मेंटोर हैं रेहान अल्लाह वाला, इनको अल्लाह ताला ने इतनी समझ-बूझ, इतनी सलाहियत दी है कि माशाल्लाह इन्होंने इतनी ज़्यादा चीज़ों को अपने ऊपर ऑब्ज़र्व किया है और उसके ऊपर इतना ज़्यादा उन्होंने रिसर्च किया है, जिसकी बिना पर बहुत ज़्यादा लोगों तक ये जब इनके काम पहुँचते हैं, इनकी जो सोच है उसको देखते हैं हम, तो हमें समझ में आता है कि वाकई इंसान इस हद तक भी जा सकता है और इस हद तक भी सोच सकता है। उन्होंने जो कुछ सोचा है माशाल्लाह हम लोगों को टेक्नोलॉजी देने के लिए या वाला वाली के कॉन्सेप्ट के लिए, इससे हमारी पहचान होती है, हमें बहुत ज़्यादा पहचान मिल रही है इससे। हमें लोग जान सकते हैं कि ये फलां वाला है, ये सोलर वाला है, ये बत्ती वाला है, ये गैस वाला है, ये यानी कि हमारी ये पहचान है। अब बाहर के मुल्कों से भी अगर हमारी कांटेक्ट होता है तो वो वाला सोच के कि ये काम कर देगा, ग्राफिक वाला है ये काम कर देगा, डेवलपमेंट वाला है ये काम कर देगा, तो वो उन्हें पता चलता है कि ये फला काम करने वाला है, तो उससे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, ज़बरदस्त। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे वाला होते हैं, एडिटिंग वाला, मार्केटिंग वाला और ग्राफिक्स वाला। आपने ये अबंडेंस वाला क्यों लगाया? आप इसके बारे में ज़रा बताएं हमें। जी बेटा, ये मैंने नहीं लगाया है, ये सर रेहान अल्लाह वाला ने दिया है मुझे, तोहफा है ये उनका। और पहले मैं पॉवर्टी पे काम कर रही थी, पॉवर्टी वाली थी, और अब मैं अबंडेंस वाली हूँ कि मैं वाकई में माज गोट में गुर्बत पे काम कर रही हूँ। यहाँ पे जो गरीब लोग हैं वो यहाँ आते हैं, सीखते हैं, तो मैं गुर्बत पे काम कर रही हूँ। अबंडेंस वाली का मतलब है गुर्बत खत्म करना। ज़बरदस्त। तो आपके लिए कामयाबी का मतलब क्या है? कामयाबी का मतलब ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो हमें अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है उसको बेहतरीन तरीके से हम गुजारें, ताकि उसका भी शुक्र अदा हो और दुनिया भी उस हमसे मुस्तफ़ीद हो सके। तो आपको कौन कौन से काम करना सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे इंटरव्यू देना और लेना बहुत ज़्यादा पसंद है। थैंक यू। जी बेटा, इसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए क्योंकि अगले इंटरव्यू का मेरा टाइम हो रहा है।
जी। ओके, तो मिस आप क्या कहते हैं, आपकी हॉबीज क्या हैं, जो आपकी हॉबीज क्या हैं? कुरान पाक पढ़ना। ओके मिस, तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगी? मैं चाहूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टेक्नोलॉजी से जुड़ें, एआई इस्तेमाल करने की कोशिश करें, चैट जीपीटी बार-बार इस्तेमाल करें, उससे हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पावर आएगा और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप अपनी शख्सियत को 3 लफ्जों में कैसे बयान करेंगी? मैं चाहूंगी अल्लाह पाक मुझे बख्श दें, मुझसे राज़ी हो जाएं और मैं दुनिया से इज़्ज़त और एहतराम के साथ जाऊं, और मैं मोहताज होना नहीं चाहती। ओके, तो आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? बेटा आप इसको एंड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मेरा जो टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा एक अजीम शख्सियत से इंटरव्यू है जो मैं नहीं छोड़ सकती। थैंक यू। चले, कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे इंटरव्यू में आई और आपने हमें टाइम दिया, आपने हमसे बातें करी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।